Welcome to back again with another new episode and again 75वां एपिसोड आ गया, 75 एपिसोड तो आ गया, बट अगेन वही सेम चीजें चल रही जो पिछले 4 दिनों से चल रही है, वो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए देखा गया, सेम चीजें हो रही थी। अंकिता जी अलग नाखुश दिख रही है, जो कि उनका आई वुड से नाखुश दिखना चाहिए भी यार, क्योंकि देखो विकी ने ना, देखो एक चीज तो समझ में आ गया मेरे को। बात कीजिए टॉपिक्स की, तो सबसे पहली बात टॉकिंग अबाउट विकी एंड अंकिता। अंकिता नाखुश है एंड एज अ वाइफ आई थिंक सो कि शी शुड बी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चीज क्लियर दिख रहा है कि विकी हैज समहाउ चोज बिटवीन अंकिता बीइंग अ वाइफ एंड अ गेम। तो उसने गेम को चूज किया, वो क्लियरली दिख रहा है हमें, वो हमें एपिसोड्स में क्लियरली दिख रहा है कि उसने वो गेम को प्रायोरिटी दे रखी है। एंड वो जस्ट वो पिलो फाइट एंड ये सब वो दिखाता है कि खाली बस हाँ कि मैं वो सटल सा कर देता हूं ताकि एकदम ही अलग नहीं लगे। आप समझ रहे हो, मैं नाम का बस कर देता हूं, बट वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ही हैज चोजन गेम ओवर अंकिता, एंड वो क्लियरली दिख रहा है। तो ये कहना कि मुनव्वर गेम खेल रहा है सिर्फ, तो ये तो गलत है यार। जब आप हस्बैंड वाइफ होकर उसके कदर नहीं कर रहे हो, आप उसको गेम के मतलब ही इज यूजिंग जैसा एज अ प्लेयर। कैसे वो जैसी गेम की बाट आई तो वो अनुराग का नाम लेकर चला गया सोफा के पास, एंड जैसे बात करने की बात आई तो वो टाइम ही नहीं देता। तो दिस इज क्लियरली बीन शोड कि जैसे सलमान भाई ने कहा कि सब लोग मनारा को एज अ नंबर यूज कर रहे हैं, वो मैटर में हम लोग आएंगे बाद में, बट यहां तो हमें क्लियरली दिख रहा है विकी भाई इज यूजिंग अंकिता जी एज अ नंबर। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, मतलब क्लियरली, मतलब उसमें तो कोई ब्लर भी चीजें नहीं है भाई, इतना क्लियर एक फोटो इमेज हमें दिख रहा है कि विकी भाई हैज चोजन गेम ओवर अंकिता। और अंकिता की गलती मैं नहीं दूंगा यार, उसको तो रोनी चाहिए यार, उसकी तो रोना बनता है, उसको तो खराब लगेगा यार कि उसके साथ वाले बंदे ने, वो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ है, समझ रहे हो तुम, उसने उसको चूज कर लिया गेम के लिए, तो उनका सैड होना बनता है। बट अगेन द मेन टॉपिक्स मैं अगेन हमेशा की तरह नीचे से चालू करना चाहूंगा। आज कुछ ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, बट बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमें बात करने के मौका मिलेंगे आज, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब भी हमने एक चीज नोटिस किया आप सबने, अभिषेक, ईशा और समर, ठीक है, जब भी ये तीनों की फाइट होती है ना, वो फाइट नहीं होती, वो होती है गंद। क्योंकि पता है, देखो अभिषेक पता है दिल का अच्छा, ये हमने 60-70 दिन में इतना हमें समझ में आ गया। अभिषेक लॉयल है, अभिषेक पॉजिटिव बंदा है कि जिसको वो चाहिए वो उसी का है, किसी के बाप की दम नहीं कि उसको कोई छू के दिखा दे। अभिषेक उनमें से, अभिषेक का गटर मुंह तब हो जाता है जब वो एग्रेसिव हो जाता है, तब वो भूल जाता है कि उसकी लाइन ऑफ लेंथ क्या है, फिर वो एक अलग जोन में चले जाता है, विच आई विल नेवर अप्रिशिएट। बट अभिषेक का जो ये जोन है ना, ये वाला जोन, अदर देन द एग्रेसिव पार्ट, ये वाला जोन, तो उसमें वो लॉयल्टी दिखती है, बंदा अच्छा है, दिखने में सुंदर है, बॉडी शॉडी बना रखी है उसने, एंड सारी उसकी फीचर्स अच्छी है, पता है क्या। बट ये जो फेस है ना अग्रेसिव वाला, विच आई विल नेवर आई थिंक सो विल सपोर्ट दिस, क्योंकि वो उसमें बहुत गंद हो जाता है। बट पता है क्या होता है, अक्सर क्या होता है ना कि आपको है ना एक ही ट्रेड के लिए जब बार बार उसी जगह पे बार बार जब जहां पे चोट लगी हुई होती है ना, तो कुछ ऐसे एविल माइंड्स एंड गंद लोग उसी को आके ना खुरेदने लग जाते हैं, उसी गंद में आके ना अपने चाकू घुसाने लगते हैं ना, तो अक्सर एक अच्छा इंसान भी ना कभी टूट जाता है ना। अभिषेक के ज्यादा जो वही हुआ, ईशा ने, समर्थ ने उसको किस करके, उसका यूज करके उसको दिखा दिया कि मतलब वो जलाने के लिए बेसिकली उसने वो पूरा प्रोग्राम किया। बट अभिषेक यार देखो क्या है ना यार, अभिषेक मैं रिलेट कर सकता हूं तेरे से कि भाई तेरी गलती नहीं है, बट दिक्कत क्या होता है ना, अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा होता है। ये 90% की कहानी यही है, 90% की कहानी यही है, 90% ये सब चीजें जब भी होती है 90% की कहानी यही है भाई। अब देखो ईशा ने वेपन की तरह क्या यूज किया, तो अपने मां का नहीं है, मैं रुको ना निकालता हूं कन्वर्सेशन में, कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, उसमें कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं निकाल लेता हूं, रुको। हाँ, समर बोलता है बॉस को बुला, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, लड़ाई में यूज तो कर, इन्फ्लुएंस को मार। ईशा कहती है तूने मेरे को यूज किया, अभिषेक कहता समर्थ कर रहा है यूज, तुझे पता नहीं चल रहा। फिर ईशा कहती जाके रो वहां पे साइड में आके, तूने यूज किया है हर वे में मेरे को, जानवर, अपनी माँ की इज्जत कर, तो अपने माँ का नहीं है, तेरे पापा मारते हैं तुझे, ये सब कर करके तू जानवर हो चुका है, माँ को रुलाता है। ये सब थे ईशा के शब्द। मतलब ईशा जी, मतलब थोड़े से ईमान तो रखो,
3-4 दिन में हमने आपका ईमान देख लिया, बट थोड़ा सा ईमान रखो यार, थोड़ा सा, मतलब इतना सा मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं आपसे, बस इतना सा बस, कि आप एक नेशनल टीवी पे ये सब क्या बोल रहे हो, किसी के मां बहन को लेकर आ रहे हो आप, एंड फिर कहता है अभिषेक गंद मचा रहा है। बताओ, मेरे को आज जानना है, ये पूरी गंद की शुरुआत किसने की? एक तो ना मेरे को एक चीज बताता हूं, मैं मां कसम बता रहा हूं, मैं अगर अभिषेक की जगह पे होता ना, भाड़ में गया शो, मैं कसम से कहता हूं भाई, मैं जो लगाता भाई, एक चांटा लगाता मैं सजा के, मैं कसम से कह रहा हूं भाई, एक काफी था, एक लगाता मैं सजा करके, शो के बाद चल जाऊं मैं बाहर। ऑलरेडी अभिषेक को मिल गया जितना फेम मिलना चाहिए था, ऑलरेडी वो मिल गया, बाहर फेमस हो चुका है वो बंदा, बाहर छा गया वो। तो एक लगाता मैं सजा करके ना, किसी और को जवाब मिले चाहे नहीं मिले, मैं तो सेटिस्फाई हो जाता, मेरा आई माइट हैव बीन सेटिस्फाइड, मेरा हो गया। ट्रॉफी मेरे को पता जब मेरे को नहीं मिलने वाली, मेरा हो गया वो, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो, कसम से, अगर मैं उसको रियलाइज करूं अपने पोजीशन पे, तो मैं भाई वो एक लगाता सजा के, मेरा हो गया गेम, मैं निकलता हूं, चल मैं रेडी हूं निकलने के लिए, निकाल दू मैं। दिस वुड हैव बीन व्हाट आई हैव डन। बट अभिषेक जो कंट्रोल करता है भाई, तालियां बनती है उसके लिए, क्योंकि देखो समर्थ तो गिर चुका है, क्योंकि कल मैं ट्विटर एंड ऑल पे भी देख रहा था कि समर्थ के जो भी चाहने वाले हैं, 200-400 ही है चाहने वाले, 200-400 ही है, जो भी 200-400 लोग हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें उन्हें एंटरटेनमेंट लग रही है कि समर्थ अब जाके गेम में दिख रहा है। वहां का तो तुम लोग ये कह रहे हो कि अब जाके समर्थ के लेवल, मनारा जी खुद कह रही है कि अब समर्थ का गेम इंप्रूव हो गया। ये गेम है, इसे ये ईमान अपना बेच देना, ये गेम है? किसी की मां बहन पे चले जाना, ये गेम है? दिस इज व्हाट यू कॉल अ गेम? अगर इसे ही आप गेम बोल रहे हो तो सॉरी ब्रो, मतलब आप फिर अंधभक्त बने हुए हो ब्रो, आप अंधभक्त बने हुए हो। अगर इसको आप गेम बोल रहे हो तो ये जो समर्थ कर रहा है, दिस इज अ प्रॉपर बुलिंग समझ में आता है? बुलिंग, इसको बुली करना बोलते हैं, टॉर्चर करना बोलते हैं कि उसको टॉर्चर करो जस्ट बिकॉज वो कुछ ऐसा कर नहीं सकता। बाहर तुम्हारी दम है, तुम करके दिखा दो ना समर्थ भाई। हड्डियां नहीं बचेंगी शरीर में ब्रो, हड्डियां नहीं बचेंगी शरीर में, फैक्ट बता रहा हूं मैं, हड्डियां नहीं बचेंगी शरीर में। तुम बाहर एक कर दो किसी के साथ, तो ये शो पे है बस इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है तुझे, एंड वो तू 19 साल 20 साल का है, बस इसलिए तेरी इज्जत करते हैं कि चल ठीक है यार, बच्चा, उसको क्या बोलोगे यार, वो खुद बच्चा है, वो खुद ईशा के भरोसे आया हुआ शो पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यार। एंड मैं इसलिए जनता को भी कहता हूं, जो भी मुनौर की जनता दिख रही है, जिसकी भी जनता दिख रही है, मैं उनको वही कहता हूं कि जस्ट इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जो पूरे एपिसोड्स में बस समर्थ और मनारा का एक ही कंटेंट है, मुनावर की गाली आयशा गाली, मुनावर की गाली आयशा गाली, मुनावर, ये चल रहा है उसका। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। मैं पिछले 3 दिन से वही बोल रहा हूं, एंड मैंने तो गिव अप कर दिया भाई कि 19 साल के बच्चे को तुम क्या समझाओगे भाई, 19-20 साल के बच्चे को तुम क्या समझाओगे यार, वो उतना मैच्योर ही नहीं है समझने के लिए। उसको लग रहा है ये कंटेंट है, तुम चलने दो उसको, क्या कंटेंट। मुनावर ने दिखा दिया रास्ता कि बेटा बाहर तो तेरे को मैं ही भेज रहा हूं टनल पे, बाहर तो मैं ही भेज रहा हूं तेरे को टनल पे, तू जो करना है कर ले। अच्छा लगा मेरे को ये देख करके, मुनावर को एटलीस्ट पता तो है कि कुछ हो चाहे वो जनता खड़ी है बाहर, उसको ये चीज रियलाइजेशन तो है बाहर। मैंने आपको क्या कहा था, 2 रिव्यू जाके पहले देख कर आओ, जाओ। मैंने क्या कहा था आप सभी से, ऐसा ही है। अरुण और विक्की के बाद अरुण और रिंकू के बाद उसका बाद नंबर समर्थ का ही है, समझ रहे हो? तो घर तुम्हारे भी टूटने वाले हैं, इंतजार करो थोड़ा सा, रिंकू जी और अरुण जी को निकलने जाने दो, अगला नंबर तुम्हारा ही है और हम लोग रेडी बैठे, टेंशन ना लो। एंड वो समझ में नहीं आ रहा कि आयशा को लोग वोट कर रहे हैं, वहां का तुम लोग कर क्या रहे हो बे? मैं वोटिंग ट्रेंड्स देख रहा था, मेरे को अचानक एपिसोड्स पे जाएंगे, एपिसोड्स पे मेरे को जेन्युइनली बात करना आप सबसे, एपिसोड्स पे अपन जाएंगे भाई। लोग आयशा को वोट कर रहे हैं, सेकंड पे चल रही है वो, अबे तुम लोग कर क्या रहे हो? कर रही है तो रिंकू जी को एटलीस्ट करो ताकि वो नीचे आए, तुम साला आयशा को चढ़ा रहे हो ऊपर में। क्या कर रहे हो वहां कर तुम लोग, पता नहीं भाई क्या कर रहे लोग। बड़ा वही अभिषेक ने फिर वही कहा कि मेरी माँ मेरे बाप मेरे से इसीलिए नाखुश थे क्योंकि मैं 6 महीना बेड पे था तेरे लिए,
आई वॉज क्राइंग फॉर यू, मेरे माँ बाप वो देखना नहीं चाहते थे। मेरा बाप कह रहा था कि मैं जाके उसके ऊपर गिर जाता हूँ, उसको मांग लेता हूँ तेरे लिए। तो इसमें ना वो चीजें दिख रही थी कि वो कितना इमोशनल है, कितना वो टूट चुका है, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होंगी कि भाई अपना बच्चा की हालत ये हो रखी किसी लड़की के पीछे। एंड आई कैन फील, एंड पता ये सबसे पता ये जो इन लोगों ने गंद की है ना, इमेजिन इसके घर के मम्मी की क्या हालत होगी भाई, मम्मी पापा की क्या हालत हुई होगी, ईशा की मम्मी पापा की, जिसे अभिषेक ने कहा कि तेरे को किसी लड़के के साथ पकड़ लिया था तो तेरे को मारा एक झाप, ईशा को कहा अभिषेक ने। तो समझ रहे हो कि उसके घर वालों, अभिषेक के माँ बाप की क्या मतलब, वो लोग क्या मतलब कितना बड़ा टॉर्चर है उन लोगों के लिए भी ये सब चीजें देखना। समझ में आ रहा है आपको कि आप तो मजे मजे में ये सब चीजें कह देते हो, बट बाहर में तुम्हारे मम्मी पापा जब ये शो देखेंगे, 4 ताने मिलेंगे उनको अगल बगल से, तो उन्हें कैसा लगेगा भाई, वो भी तो समझो, वो भी तो समझो। ये था पूरी चीजें। अब आते हैं कैप्टेंसी टास्क में, हम लोग उल्टा चल रहे, थोड़ा सा फॉलोअप लेते हैं कैप्टेंसी टास्क में। कैप्टेंसी टास्क होता है हमारे मुनव्वर और ईशा जी को वही मिलता है कि आप लोग ऑलरेडी कैप्टन बन चुके तो आप लोग को मौका नहीं मिलने वाला, बट अक्सर ऐसा ही होता है। मैं सारी जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा, तुम कितने ही रो लो, कितने ही नौटंकियां कर लो, अक्सर गेम मुनव्वर ही चलाता है। एंड अगेन आज भी हमें वही देखने को मिला। सारी चीजों के बाद, रुको मेरे को वो टास्क बार खोलने दो, लेट मी गेट दैट कैप्टेंसी टास्क वाला सीन। कैप्टेंसी टास्क कहां है, ये रहा। हाँ, कैप्टेंसी टास्क चालू होते ही विकी भाई निकालता है नील को, नील निकालता है विकी को, वो सेम समर्थ निकालता है अभिषेक को। सेम सिंपल, नथिंग वेरी अनप्रेडिक्टेबल सा कुछ, ये खत्म हो जाती है सारे टास्क। फिर जब सब लोग घर से बाहर रहते हैं, हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मतलब जल जाती ना दोनों की, यार वो चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है। एंड अभिषेक एंड ईशा की हमें एक फाइट देखने को मिलती है अबाउट द होल पोकिंग सीन के, वो पोक कर रहा है एंड ऑल दोस, ठीक है, हटाओ सब फालतू बातें। फिर सेकंड पे आता है ऑप्शन जब मनारा रिंकू जी को बुलाती है, बट हमें दिखता है कि विकी भाई ने इशारा कर दिया अनुराग को बुलाने का, एंड जैसे मनारा को वो दिखता है वो बुलाती है अनुराग को। इंडिविजुअल गेम है भाई मनारा का, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इंडिविजुअली उसने अनुराग को बुलाया, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये इंडिविजुअल गेम है, ठीक है। अनुराग को बुलाता है, अनुराग को बुलाती है हमारी मनारा जी के सोते रहता है, स्टैंड नहीं लेता, चलते बनिए, वही ये सब चालू हो जाती है। फिर अंकिता जी करती है रिंकू जी को, रिंकू जी करती है अंकिता जी को, ठीक है। अब आता है मुनव्वर बाहर, और अनुराग के साथ वो सारे चारों के साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करना है। तो सबसे पहली बात रोका गेम को आगे बढ़ने से कि आखिरी में तो रुक जाना, आयशा और अभिषेक रुक गया लास्ट में। सबसे पहली चीज नोटिस करना वो गेम प्लान, अभिषेक और आयशा जी रुक गए कि अपन लास्ट में जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यही कन्वर्सेशन 2 सेकंड पहले चल रही थी समर्थ और विकी भाई के बीच में कि यार अपन बच गए, अभिषेक आयशा बची है, उनको भी निकाले, खत्म कर दे, ठीक है। सुनना मेरी बात। तो अगेन बिग बॉस को उंगली लग गई, मुनव्वर कैसे आगे निकल रहा है, जली पड़ी है भाई, बिग बॉस तक की जली पड़ी है। आगे आएंगे उस टॉपिक पे भी, बट उसकी जली पड़ी है बिग बॉस की खुद कि कन्वीनियंस से दोस्ती बना ली। तो वही है कि अब क्या बोल सकते हो, अपने कन्वीनियंस पे, अपने टीआरपी कन्वीनियंस पे आयशा जी को बुला लिया, तो टीआरपी से दोस्ती तो कर ही सकते हैं। आंसू बेचकर अपने पैसे कमा लिए भाई, मुनव्वर के आंसू अपने बेच के जब पैसे कमा सकते हो आप, तो इतना तो कर ही सकता है मुनव्वर भी यार। तो ये पूरी चीजें हुई, सारे प्लान एंड ऑल हो गई। अब अगले में जाता है औरा जाके क्या करता है, मनारा को ही औरा जाकर के इसको निकाल देता, आयशा को उसने निकाल दिया, अरुण ने चिंटू को निकाल दिया। अब इसमें पता क्या हक दिया चिंटू ने, चिंटू की 2 रुपए की दोस्ती टट्टी खा गई। चिंटू जो पूरा बैठ के प्लानिंग कर रखा है विकी के साथ बैठ करके, अबे हम तो बच गए, कैसा लगा चिंटू, कैसा लगा? मेरे को जानना था भाई, वो जो रिएक्शन था ना चिंटू का, वो दैट सेड इट ऑल। जो अरुण ने बुलाकर कह दिया कि छोटा बच्चा है तू, ऐसा करके उसने कहा ना कि मेरे को छोटा बच्चा दिखता है ब्रो, समझ रहे हो, एंड सारे लोग हंस रहे थे। तो दैट क्लियरली सेड इट ऑल कि चिंटू का तो कट गया। अब आते अनुराग पे, अनुराग ले लेता अरुण का नाम, जो लोगों ने पूरी डिस्कस की बाहर बैठ के, अरुण का नाम लेके अरुण के गेम हटा देता। बच्चा कौन मेरे को बताओ, बच्चा कौन? गेम तो अपने पास आ गया,
मनारा, अभिषेक, आयशा, औरा, दोनों में से कोई भी जाते हैं। और एक चीज हमें पता चली, आयशा निकलते क्या कहती है, मेरे को मनारा के कैप्टन बनने से कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले हैं, वाह भाई, आयशा का तो अलग ही कोई गेम चल रखा है। पीठ पीछे वो मुनव्वर को आग लगा रखी है सारी बातों के लेकर के। अब वो कह रही मेरे को मनारा से बनने से कोई दिक्कत ही नहीं है। माननी पड़ेगी, आयशा जी तो अलग मतलब सांप वाला रूप ले रही है भाई। और कल मेरे को रील्स, मतलब कल मेरे पास क्लिप्स एंड ऑल आ रहे थे बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे। अबे ब्रो, इन लोगों ने रिश्ते विश्ते कर लिए मनारा और इसने, गले वाले मिल रहे लोग। मेरे को जेन्युइनली वेट है कल के एपिसोड का भाई, कसम से मेरे को कसम से वेट है। क्योंकि उन लोग शायद सुनने में आ रहा है कि ईमान धर्म का मान उमान दिखा दिया, बट जो भी होता देख, लेट्स सी, आएंगे कल के एपिसोड में उस बारे में बात। बट हाँ, एंड अगेन द प्लान गोज एज पर मुनव्वर। अभिषेक जाता है और उसे पहले पता चलता कि कहता मनारा को निकालना है, वो तो बस वो दिखा हुआ था सारा। एंड अगेन मनारा जी आती है। एक सेकेंड आने से पहले डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं मैं। 5 सेकंड पहले, अभिषेक तू मेरे को कर रहा है, मैं तेरे को प्रॉमिस दे रही हूं ना, मेरे से बात कर ले पहले तू प्लीज। 5 सेकंड, यू आर एन एस, यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर यूज मी लाइक मुनव्वर डिड। 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड भी मनारा ने अपने कैरेक्टर को रोक नहीं पाया। जिस तरह से याद है आज जब आयशा के साथ एक कन्वर्सेशन हुई थी दिल के रूम में, 1 सेकंड में वो रोई। किसी ने नोटिस किया वो रो रही थी 1 सेकंड, एंड लिटिल .5 या एक और सेकंड में अचानक से शी स्माइल्ड एंड वो कन्वर्सेशन चालू हो गई। बोले हैं, ये क्या देख लिया मैंने? बोले बाप रे, मतलब I have no words what I just saw man। मतलब तो अगेन और भाई हमारे कैप्टन बन चुके हैं। बट अगेन सबसे लाइक अच्छी बात है क्या हुई, जैसे ही टास्क खत्म होता है, मनारा समर्थ जाते हैं कंटेंट लेने मुनव्वर के पास, ठीक है, ताकि बाहर रील में वही पोस्ट हो सके। अब मैं अपन बात करते हैं कन्वर्सेशंस की। मैं रिकैप देना चाहूंगा, रिकैप करते करते अपन मजे लेंगे, ठीक है, सीधी बात, कोई सीरियस नहीं, अपन मजे ले रहे, ठीक है। समर्थ कहता तेरी अच्छी प्रोफाइल है बाहर, एक की धोखा दिया है तूने, ठीक है। मनारा कहती हम साथ में आएंगे, बीबी की प्लान, परफेक्ट बीबी मटेरियल, वो जो उसने वो सारी गेम एक्सपोज करी, मनारा एक्सपोज कर रही मुनव्वर को, ठीक है। तो मुन्ना कहता आप चुप रहिए। मनारा कहती मैंने आपको फर्स्ट कैप्टन बनाया था, मैंने कहा था कि जा इसे दे दे। हाँ मनारा जी आपने बनाया, ये तो मैं एग्री करूंगा। एंड आई थिंक सो कि सबको पता है कि अगर मनारा जी ये बात नहीं कहती कि मैं आपको कैप्टन की, अगर मान एक चलो एक इमेजिन करते, एक सिनेरी इमेजिन करते, समर्थ को मनारा ने अगर ये नहीं बोला होता कि समर्थ अच्छा ठीक है काम कर उसको दे दे, तो मेरे को बताओ आप लोगों में कितने लोग एग्री करोगे कि समर्थ मुनव्वर को कैप्टन नहीं बनाता अगर मनारा ये लाइन नहीं बोलती कि अच्छा ठीक है मुनव्वर को कैप्टन बना दे। कितने लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये लाइन नहीं बोलती तो समर्थ मनारा को कैप्टन बना दिया होता? किनको ये लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बट ये याद रखना 60 नंबर एपिसोड था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 या 62 नंबर का एपिसोड था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मुनव्वर उस टाइम पे, याद रखना। वो तब वो दोगला नहीं था, अब वो दोगला बन गया, बट तब वो दोगला नहीं था, तो वो मुनव्वर का अच्छा दोस्त था, वो चीज याद रखना पॉइंट। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना प्लीज। तो ठीक है, फिर मनारा जी एक लाइन कहती है, आधी रात इधर आधी रात उधर। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि ये लाइन अगर मुनव्वर ने मनारा को अगर बोल दी होती, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर मुनव्वर ने ये लाइन मनारा को बोल दी होती कि मनारा जी आधी रात इधर आधी रात उधर, अगर अनुराग के रेफरेंस में अगर बोल दी होती, तो जस्ट इमेजिन कि मुनव्वर के तुम लोगों ने पुतले जला दिए होते बाहर भाई, तुम लोगों ने बाहर उसके पुतले जला दिए होते। और फिर मैं बोलता कि भाई हिपोक्रेसी तुम दिखाओ। और अब मनारा जी ने ये कह दिया लड़की है यार, लड़की है। यही तो दिक्कत है यार, यही तो दिक्कत है अपने यहाँ की ना, यही दिक्कत है। इमेजिन ना, खाली इमेजिन करो अगर मुनव्वर ने कह दिया होता तो। बस सोचो, खाली बस दिमाग में सोचो एक बार,
भाई सालों तुम लोगों ने पुतले जला दिए थे बाहर में, ये फैक्ट है, ये होता है यहां, बट सैडली यू कैन कांट डू अ शिट मैन। तो ये होता है। फिर मनारा जी थोड़ी सी और पर्सनल जाती है। देखो मुनावर से पर्सनली जाना पड़ेगा आपको, मुनावर गेम में आपको ऑप्शंस देगा नहीं डिफीट करने के, तो आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। मनारा जी कहती है आपको एजेंसी से निकाल दिया होगा, तो मुनावर कहता है मेरे काम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं बिग बॉस से पहले तुमसे ज्यादा ही काम कर रहा था, जस्ट से ये मैं ऐड कर रहा हूं। तो वही कहता कि समझ कहता कितनों को धोखा देगा, गेम में टूट रहा है तू। तो मुनावर एक रिप्लाई देता है, मेरी उस रिप्लाई को सबके सामने कहना चाहूंगा, टूटने के बाद भी छोटे तेरे को छोड़ने दो टनल पे, मैं ही जाऊंगा ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस कि टूटने के बावजूद मेरे को अच्छे से पता है कि छोड़ने तो बेटा मैं ही जाऊंगा तेरे को। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, टनल पे नंबर तो तेरा ही आने वाला है, ये तो हमें अच्छे से पता है कि तू क्या कितना गेम खेल लेगा भाई, तू खेल ले गेम, तू खेल लेना गेम, इसे 100 जोर और लगा दे, 100 जोर लगा, वोट कहां से लाएगा, वोट तो फिर गेम तो वोट की है ना भाई। बहुत बहुत नाच रहे थे बेटा अंदर तुम लोग, चलो ठीक है, आप लोग अंदर ना चालो उसे, हम लोग बाहर ना चालेंगे, समझ रहे हो। तो दैट इज द होल सिनेरियो बेसिकली गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। मैंने आपको एक पीओवी दिया बेसिकली। अब आती है सारी चीजें कि हाँ, अब मनारा आती है रोते रोते वापस से ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी गंद मचाने के बाद वापस मनारा आती है मुनव्वर के पास। कहां गया, हाँ, मनारा कहती मैं बेवकूफ थी, मुनव्वर कहता तुम अभी भी हो, ठीक है। हाँ मैं बीमार हूं, मनारा कहती मैं, हाँ मुनव्वर वो उससे पूछती है कि तू मेरे को अपना तूने मेरे को कैप्टन से क्यों निकाला, तो मुनव्वर का सीधा आंसर होता है कि तेरा कनेक्शन है समाज के साथ एंड आई जस्ट डोंट वांट कि वो पावर किसी तरीके से मिसयूज हो। तो मनारा जी कहती है मेरा कनेक्शन है समर्थ पे एंड आपने गेम को ऊपर रखा है, जो कि हमेशा मुनव्वर रखते हैं, दैट इज जस्ट मुनव्वर थिंग्स। आपकी हिपोक्रेसी दिख रही है, सच्चाई है लाइफ में, आपको समर्थ से ये क्यों हो रही है, समर्थ अब अच्छा खेलने लग गया है गेम में, चिंटू का गेम अच्छा हो गया है, मानना पड़ेगा चिंटू का गेम तो अच्छा हो गया यार, ये तो खुद मैं भी मानूंगा क्या, चिंटू का गेम तो अच्छा हुआ है, आई विल टोटली अग्री विद द पॉइंट। तो मुन्ना ने एक लाइन दे दी कि तुम कहते हो रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, तुम चीजों को क्लोज नहीं करते हो, मनारा कहती है मुनव्वर कहता है चलो ठीक है, मैं पहला क्लोजर आपको देता हूं, अपना तुम्हारा रिश्ता खत्म, क्योंकि यही बातें तुम मनारा जी बाथरूम में आप करने आई थी ना, बाथरूम में भी तब यही बातें करने आई थी कि हम रिश्ते बाहर में निभाएंगे। अब जब मुनव्वर ने रिश्ते बाहर में निभाने एक्चुअली में कर लिया, वो उसने आपको नॉमिनेट कर दिया कि चलो दोस्ती उसी बाहर में निभाएंगे, तो मनारा की जल गई कि हमारी तो दोस्ती थी, अरे आपने तो कहा दोस्ती हम बाहर करेंगे, आपको इधर भी रहना है, आपको उधर भी रहना है, फिर वो कहना है आपको मैरिड मैन नहीं चाहिए, फिर आप रो भी उसी के लिए रहे हो। तो एंड फिर अब जानती हो कि ये सब चीजों के बाद मनारा का वो गटर मुंह चालू हो गया एंड फिर उसने गंद बोलने लग गई कि रिश्ते नहीं है, उम्मीद मत रखो। मुनव्वर कहने लग गया कि आई एम डन रिश्तों में। फिर वो मनारा अपना वो टिपिकल मनारा गटर चालू हो जाता है, मसीहा ये वो, फिर वो कहती है यहां से निकल जा, मेरे को तेरे को देखना नहीं है। तो मुनव्वर वही कहता है कि सैडली मैन, हमें भी खराब लग रहा मनारा जी आपके लिए, बट हमें दुख में ये चीज कहना पड़ेगा आपको, मुनव्वर को तो आपको आखिरी दिन तक झेलना पड़ेगा, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई और कुछ कर सकता है। रियली सॉरी मैन, आई एम रियली सॉरी के अफसोस, हमें मुनव्वर को तो आखिरी दिन तक ही झेलना पड़ेगा, ना इसमें आप कुछ कर सकोगे ना हम कुछ कर सकते हैं यार, आप भी मजबूर हो हम भी मजबूर है, मुनव्वर तो आखिरी दिन तक रहेगा भाई तो मजा आ रहा मेरे को, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द शिट। तो एंड आई थिंक सो कि अब सलमान भाई का ही वेट है, मुनव्वर ने भी आई थिंक सो ही हैज गिवन अप द शिट कि अब सबको सलमान भाई का ही वेट है, जब सलमान भाई आएंगे तभी सारी बातें होंगी। लास्ट टॉपिक आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले अबाउट द होल आयशा, लेट्स टॉक अबाउट आयशा। अभिषेक भाई, अभिषेक वो आवाज बन गया ना अब, जो शायद आवाज हम लोग पिछले 4 दिनों से बनना चाह रहे थे, एंड अभिषेक हैज समहाउ अंडरस्टूड आयशाज गेम, एंड जिस लेवल पे एपिसोड के चालू होते ही
अभिषेक ने जो एक ही लेके ड्र पूरा दिया है ना भाई, एंड जो एक्सपोज किया आज, बताते बातें करेंगे उस बारे में, मैंने अभी अप्रिशिएट, बट मेरे को समझ में नहीं आया यार ये मुनव्वर किस टेंजेंट में जा रहा है यार। मुनव्वर समझने को ही रेडी नहीं है यार। मुनव्वर भाई, सलमान भाई प्लीज यार आके समझाओ यार, बंदे को प्लीज समझाओ यार, प्लीज समझाओ सलमान भाई, यार प्लीज समझाओ जाकर उस बंदे को यार, प्लीज प्लीज। आई जेन्युइनली वांट कि यार वो समझे कि अभिषेक का कहना क्या है। पहले अभिषेक का कन्वर्सेशन होता है जिसमें वो खुद कन्फ्रंट करता है आयशा से तीखे तीखे सवाल के साथ, एंड फिर ये सारी कन्वर्सेशन वो मुनव्वर के साथ शेयर करता था। फटाफट से चलते पहले आयशा के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, आयशा कहती है कि बंदा बहक जाता है ये सब करके करके। अभिषेक कहता है मुझे मुन्ना गलत नहीं लगता आपके पूरे सीन में, क्योंकि उसने कमिटमेंट तो दी नहीं, एंड 4 बार आप ये चीज कर रहे हो कि उसने तो कमिटमेंट मेरे को दी नहीं। आयशा जी का खुद का वर्ड है कि उसने मेरे को कमिटमेंट नहीं दी, बट ही वॉज इन अ रिलेशनशिप। बट फिर हमें एक और नई चीज पता चलती कि उसने नाजिला को भी कमिटमेंट नहीं दी। बट अगर नाजिला को कमिटमेंट उसने दी नहीं तो फिर ये रिलेशनशिप 3 साल कैसे चली, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर उसने कमिटमेंट नहीं दी तो फिर ये 3 साल रिलेशनशिप कैसे चली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को। क्योंकि नाजिला का एक बार में एक स्टोरी आया था, एक बेवफा वाले गाने का, मैंने देखा था इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। फिर ऐसे जी चली गई रोने के लिए कि सॉरी नाजिला, सॉरी नाजिला। समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि आयशा यहां पे कह रही है 2 टाइमिंग कर रहा था वो। फिर अभिषेक कहता है इसने तो पहले आपको आप ईशा ने अपने ईशा को बोला कि वो आप लोग लिव इन में थे। आप तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आयशा कह रही है मेंटल इफेक्ट हो रहा था उसे, नील वो आपके रिस्पेक्ट दे रहा है। आयशा आई लाइक बीइंग अराउंड हिम, मेरे को बरसना नहीं है उस पे। एंड फिर वो रोते रोते चल गए नाजिला को ये करने के लिए कि सॉरी नाजिला नाजिला। एंड कहीं ना कहीं वो जो तीखे सवाल थे ना, उससे हमें ये तो पता चल गया कि आयशा जी भले ही वो दिखावा कर ले कि वो रो रहा है, मेरे को उसकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं कर रही, मेरे को उसकी चिंता हो रही है। तुम्हें घंटा को चिंता नहीं हो रही है भाई, तुमने घंटा को चिंता नहीं हो रही, क्योंकि यू आर द होल ट्रेटर मैन, यू आर द इम्पोस्टर दैट एक्चुअली डिड दैट शिट। आपने इंटरव्यू लिया, उसको पीआर की तरफ से प्रमोट करवाया, पूरा फैलाया, एंड बिग बॉस को टीआरपी चाहिए थी तो बिग बॉस ने आपको ग्रैब किया। एंड फिर अब जब कन्वर्सेशन कर रही हूं मनारा से, अब ये कह रही हूं कि मेरी इस शो पे आने का वजह सिर्फ मुनव्वर नहीं था। है बिग बॉस तक को पता है कि उसने आपको क्यों बुलाया है। एंड वो कह रही मेरे को गेस्ट की तरह बुलाते हैं, मेरे को तो कंटेस्टेंट की तरह बुलाते ही नहीं। अरे गेस्ट की तरह बुलाते ना, मैं बताता हूं। तो उन्हें ये 10 दिन वाला कंटेंट नहीं मिल पाता। उन्हें लगा था आप डिफ्यूज नहीं करोगे मैटर को, आपने डिफ्यूज कर दिया, आपने टट्टी कर दी वहां बेसिकली। उनको चाहिए था 10 दिन का कंटेंट कि आप 10 दिन मुनव्वर के बारे में गंद फैलाओ, जो आपने आके किया नहीं। क्योंकि दूसरे दिन आप खुद प्यार में फंस गए भाई, दूसरे दिन आप खुद प्यार में फंस गए। अब सारे ढकोचले कर रहे हो, मुनव्वर ये है, मुनव्वर वो है। अरे तो तुम दूर जाओ ना भाई। तुम्हें मुनव्वर नहीं पसंद है, मान लो मेरे को कोई आदमी नहीं पसंद, मान लो मेरे को समझ नहीं पसंद, तो मैं दूर जाऊंगा उससे ना, कि मैं और घुसते जाऊंगा उसी में। तो आयशा और मनारा को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मनारा को बातें भी उसी के बारे में करनी है, जाना भी उसी के पास ही है। फिर अब कहते हो आई एम नॉट इनटू मैरिड मैंस। अरे तो दूरी बनाओ ना भैया, तुम दूरी रहोगे तो नहीं बात होगी, फिर भी तुम्हें घुसना है। आयशा जी मेरे को समझ में नहीं आता, द मोमेंट शी सेड ऑल दिस, सेकंड मोमेंट में कैमरा स्विच होता है, वो अंताक्षरी खेल रही होती, अंताक्षरी नहीं क्या बोलते उसको, चिड़िया और खेल रही होती है। बताओ अब कितना वैलिड लगेगा आपको ये पॉइंट, मेरे को बताओ। कि आयशा जी सामने में अभिषेक को कह रही मेरे को उसको मेंटल हेल्थ में नहीं ये करना है, एंड मेरे को उस पर बरसना नहीं, ये सब चीजें अगले सेकंड अगले कैमरा स्विच पे वो ये खेल रही होती है। बताओ तो कौन विश्वास करेगा आयशा की बातों पे भाई, कौन विश्वास करेगा बताओ मेरे को, कौन विश्वास करेगा भाई उसकी बातों पे। एंड इसे क्लियरली दिख रहा है कि तुमने उसका गेम खराब करने आए हो, क्योंकि पिछले 10 हफ्तों से गूंगे थे भाई सारे, मुनव्वर के अगेंस्ट गूंगे थे सारे। नो वन हैड द सिंगल वर्ड, नो वन हैड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मुनव्वर। एंड एक हफ्ते में आपने आया एंड इतने सारे टॉपिक्स मिल गए उनको पर्सनल जाने के लिए, आप उसने अपना ईमान दिखा दिया सबको। एंड फिर अब जाके अंकिता के साथ चुगलियां कर रहे हो उसके बारे में कि वो यूज करता है, उसका गेम पैटर्न ये है, सारी बुलशिट आप बोल रहे हो अंकिता जी सामने। तो इससे आप भाई साहब छोड़ो भाई, मतलब मेरे को बात करने में भी गंद लग रही है भाई, ये सब मेरे को बात करने में भी ना थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही है। सच बताऊं मेरे को उस चीजों के बारे में ना वापस उस कीचड़ को वापस खोदने में ना मेरे को ये हो रही है मैन।
सोचो मेरे को रिव्यू देने में वो गंद हो रही है, उन्हें बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है मतलब। बट अभिषेक अब आता है मुनव्वर के पास, अभिषेक आता है मुनव्वर के पास, हाँ, एंड वो सारी कहानियां बताता है, पूछता है उससे कि ये सब तूने किया, तो वो बोलता है हाँ। लास्ट मुन्ना कहता है कि मैंने लास्ट 15 दिन में उससे बात नहीं हुई, तो मेरे को लगा उससे क्लोजर मिल गया कि अपन दोनों साथ में नहीं है। दिस वाज मुनव्वर's पॉइंट। अब वो कहता है कि इसमें तू गलत है ही कहां, नाजिला के साथ पता नहीं, बट उसने ये आयशा के लिए क्या किया, इसमें तू गलत है ही नहीं। तू फेमस हुआ और उसको अपना वो फुटेज चाहिए था, उसको वो लाइमलाइट चाहिए थी, तो उसने तेरे लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाई, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर उसको खुद वायरल करवाया, एंड इससे क्लियरली दिख रहा है कि तू उसको देखो उसको डिफेमेशन करना था, एंड उसको फेम चाहिए थी, इसलिए वो आ रखी है शो पे। मुनव्वर हाँ नहीं बोलेगा, बट ये फैक्ट कह दिया अभिषेक ने, जो अपन 3-4 दिन से कह रहे थे ना, ये अभिषेक ने एक कन्वर्सेशन में पूरी चिट्ठी दे दी आयशा की, पूरी चिट्ठी दे दी। विकी के साथ डांस करना नॉमिनेशन टास्क में रहते, इसका क्या वैलिडेशन दोगे आप? एंड फिर आप मुनव्वर के कैरेक्टर्स पे बातें उठाते हो, आप ये करते हो, अंकित जी के साथ जाके ये सब करते हो। मुनव्वर सही नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूं, बट ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आप ये मत कहो कि मैं मुनव्वर की इज्जत बचाने आई हूं, या मुनव्वर को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहती, उसको ये सब नहीं करना है, तू मेरे को मुनव्वर के चलते नहीं लाया गया है, तो ये सब ना कहो। हमें अच्छे से पता है, लोगों को अच्छे से पता है कि क्या सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि वो कह रही थी मुंह नहीं देखूंगी मैं, फेम चाहती थी वो, मुंह नहीं देखूंगी, डिफेम करने आई है, तो वही चीजें चल रही यार। 2-3 टॉपिक से हमारे पास बात करने के लिए, बाकी तो वही गंद मचाई गई। एंड समर्थ ने भी वही की, वही मुनव्वर की बिचिंग विचिंग की, उसके बारे में आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन टॉकिंग। वो आप लोग खुद जानते ही हो कि क्या बातें की, उस बातों के कितने सेंस बन रहे हैं, वो आप खुद जानते हो। पालो को इग्नोर करना यार, तुम्हारा भाई ने फुल नहा धोकर आया आज। तो दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप सबका कैसा, वीडियो पे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।